हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक, ये पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में इनके दिल में चल रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको यही ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फ़ोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँ। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करी है व्यूअर्स, ये चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है। स्प्रिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी। प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है रिसेप्टिविटी एंड बॉटम की एनर्जी है गिल्ट। यहाँ पे है आपका फ्रेंडलीनेस एंड बॉटम की एनर्जी है हीलिंग। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। प्लीज स्प्रिट गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मॉरल एंड बॉटम की एनर्जी है क्रिएटिविटी। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर करी। स्प्रिट गाइड डिवाइन, गाइडेंस बॉटम की एनर्जी है आपकी कंडीशनिंग, ट्रस्ट एंड बॉटम बॉटम है आपका द सोर्स एंड ओवरऑल एनर्जी है सक्सेस। ओके, मैं एक बार पहले आपको यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी क्लैरिफिकेशंस के लिए, देन फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका हो गया व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो राशियां सभी हैं, वैसे मैं आपको अभी और बता दूंगी। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8, 2, 3, 15, 6 ये मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो अगस्त, फरवरी, मार्च, जून, ये मुझे मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखे। आपको इन नंबर्स को, इन मंथ्स को अपने पास्ट, अपनी अतीत से जोड़कर देखना है। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में जो हुआ, वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो, बुरे वे में हुआ हो, लेकिन मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है। देखिएगा, बेसिकली इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है एक ऐसे गिल्ट में, जिस गिल्ट को लेकर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। यानी कि आप इस रिश्ते को लेकर ना बहुत इमोशनल, बहुत भावुक किस्म के थे, लेकिन स्टिल इस इंसान ने ना आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की ही कदर नहीं करी या उन्हें समझा ही नहीं। जैसे कि आप इतने ज्यादा सेंसिबल पर्सन थे कि ये पर्सन आपको कुछ भी कहते थे, या झूठे मुंह भी अगर ये बात आपके सामने रखते थे कि आपको छोड़ देंगे या फिर आपसे इन्हें अलग होना है, तो आप अंदर तक कहीं ना कहीं हिल जाते थे। आपकी दुनिया जैसे उस वक्त पे आपसे छिन जाती हो। तो ये पर्सन स्टिल उन भावनाओं को समझ नहीं पाए, लेकिन अपने दिन की शुरुआत में मुझे ये चीजें दिख रही हैं कि आपकी भावनाएं ये पर्सन समझ भी पा रहे हैं और उस चीज को लेकर ये गिल्टी भी फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन हील नहीं हुए वे,
या उस वक़्त ये हील नहीं थे। जब आप इनके साथ थे तो ये धीरे-धीरे कर हील हो रहे थे, लेकिन ये उस लेवल पर तब भी हील नहीं हो पाए। जैसे कि मैं एक अगर आपको सही मायने में चीज़ें बताऊँ ना, कि इस इंसान को कुछ तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ तो ऐसा इनके बचपन में चीज़ें इन्हें देखने को मिली, जिसमें ना ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करके रखे गए, या फिर इन्हें ऐसी गाइडेंस मिली जहाँ पर ये अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, अपने डिसीज़न्स नहीं ले पाए, या यूँ कहो तो सबके हिसाब से ये चलते रहे। दुनिया को ज़्यादा ये वैल्यू देते रहे, ना कि अपने आप को, अपने सपनों को, अपनी भावनाओं को, और इसी रीज़न के चलते ना ये पर्सन आपको भी नहीं समझ पाए, या इसी रीज़न के चलते ये आपको भी अपने ही मुताबिक देखते रहे। लेकिन ये पर्सन अब उस स्टेज पर पहुँच रहे हैं व्यूअर्स, जहाँ पर बेसिकली ये उस फ़ेज़ में पहुँचे हैं जहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जब इनकी दोस्ती, जब इनकी मुलाकात, या जब इनका रिश्ता आपसे जुड़ा, तो धीरे-धीरे कर ये इमोशंस को, फीलिंग्स को, भावनाओं को समझना शुरू कर दिए थे। हाँ, उस लेवल तक नहीं समझे जिस लेवल तक आपको इन्हें समझना चाहिए था, और ये तब भी नहीं समझे। लेकिन जब यहाँ पर ये पर्सन आपसे दूर हुए, फिर से ये उन्हीं फ़ेज़ में जाकर लौटे, उसी दरवाज़े को फिर से इन्होंने खटखटाकर वापसी करी ना, तब इस इंसान को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आप पर फिर से भरोसा करने के लिए, फिर से आपके साथ जीतने के लिए, हारने के लिए इन्हें बोल रही है। तो अपनी दिन की शुरुआत इस इंसान ने उस वे में करी है जहाँ पर ये आपको समझ भी पा रहे हैं, या यूँ कहो तो अपने आप को भी समझ पा रहे हैं, और उसी समझ के चलते इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल फिर से डाउन हो गया था, या कभी भी डेवलप नहीं हो पाया था, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो मॉरल इनका फिर से यहाँ पर डेवलप हो पा रहा है, और उसी रीज़न के चलते एक अट्रैक्शन, एक कॉम्पिटिशन इस इंसान की आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब ये चाहते हैं फिर से आपको जीतना, और आपको जीतने के लिए इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए हर वो माध्यम लेना पड़ेगा, हर उस सोर्स को इन्हें यूज़ करना पड़ेगा, जिसको इन्होंने ना तो यूज़ करा, ना इन्होंने कभी उसको लिया। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है व्यूअर्स, जहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन जितना आपको समझ रहे हैं, उतना गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा फिर से आपको जीतने की इच्छाएँ डेवलप हो रही हैं, उतना आपको लेकर अट्रैक्शन भी फ़ील हो रहा है, उतना इस रिश्ते को, इस दोस्ती को भी ये पर्सन समझ पा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर अभी तक एनर्जीज़ दिखाई दी है, मैं बाकी का आपको और टैरो से बताती हूँ। इस फीलिंग, इस एहसास, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये आपको लेकर कैसा फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या चल रहा है? इस गिल्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। डेथ, और बॉटम में देखिएगा क्या आया है, 4 ऑफ हैंड्स। जिस रिश्ते को एक वक़्त पे इस इंसान ने ना ख़त्म कर दिया, स्वाहा कर दिया, या जिस रिश्ते को इन्होंने होने ही नहीं दिया, उसको नाम ही नहीं दिया, उसको नाम देने से पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया, कहीं न कहीं उसी रिश्ते के बारे में ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक सोच रहे हैं, उसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लेकर आने के बारे में इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा इच्छाएँ यहाँ पर उठ रही हैं। हाथ में वो रिश्ता है जिसको इन्होंने कहीं न कहीं सूली चढ़ा दिया, या जिसको इन्होंने समझा नहीं, लेकिन अब उस रिश्ते में फिर से जान फूँकने की, उसको नाम देने की इच्छाएँ इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये ख़त्म हुआ हुआ रिश्ता, या जिसको नाम नहीं दे पाई है, उसको लेकर एक गिल्ट इस इंसान को अब मारना शुरू कर दिया है, अंदर से इन्हें खोखला करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते ये इसी रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत की इच्छा यहाँ पर लिए हुए हैं। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड स्कॉर्पियो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि ये इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में सोच रहे हैं, या इनकी सोच बस अब घूम फिर कर इन्हें बस यहीं लेकर जा रही है, और कहीं कुछ और ये पर्सन सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर अगेन दिखाई दिया है। फ्रेंडलीनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है? स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। तो ये वाटर एलिमेंट है, और ये आपका लियो, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है।
देखिएगा, बेसिकली आपके पर्सन को ये चीज़ें भी इवन समझ में आ रही हैं कि आप क्या थे, आप इनकी मजबूती थे। इनको ये लगता था कि आप पर गुस्सा करके, आपको हरा के, आप पे जीत के कहीं न कहीं ये आपके आगे सुपीरियर बन गए हैं, आपके मास्टर बन गए हैं, या अल्टीमेटली वो जंग जीत कर इन्होंने सब कुछ, वो लड़ाई जीत कर इन्होंने सारी जंग यहाँ पर जीत ली है। लेकिन सुबह से लेकर अब तक ये एहसास तो यहाँ पर इस इंसान को या इस अफ़सोस में लेकर जा रहा है, इस तरह से रुला तक रहा है कि नहीं, मजबूती आप थे। आपको देखकर वो चीज़ें फ़ील होती थी कि ये कुछ करें या इनके अंदर वो हिम्मत है। जब आप नहीं हो तब वो हिम्मत भी जवाब दे रही है, वो हिम्मत भी ख़त्म हो गई। यानी कि अगर सीधे शब्दों में बोलूँ ना, वो आप थे, जो इस इंसान की इतनी सुन लेते थे, या इस इंसान का जो मुँह खुलता था ना, वो आपके सामने ही खुलता था, वरना इनकी जो बोलती है वो किस तरह से बंद रही है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उसी चीज़ को लेकर इनकी आँख जैसे व्यूअर्स भर आ रही है, वो भी मैं यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। एहसास हो रहा है अब इस इंसान को, क्योंकि आपसे मिलने वाला रिश्ता एक हीलिंग पावर था, एक मजबूती था, और ये आपसे मिलने वाले रिश्ते को दूर करके अपने आप को खुद से कमज़ोर कर दिए हैं, जैसे ये हमेशा रहे हैं। हमेशा बंधे रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट रहे हैं, कभी अपनी दिल की सुन नहीं पाए हैं, अपनी दिल की कर नहीं पाए हैं। तो वो सभी चीज़ें भी इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है? मतलब इन्होंने ना औरों की खुशियों का बहुत ख़्याल रखा। एक आप थे जिसके साथ एक्चुअली में ये पर्सन अपनी खुशियों का ख़्याल रख पाए, लेकिन जब वो रख पाए तो इनको ईगो आना शुरू हो गया। इनको लगने लगा इन्होंने तो दुनिया जीत ली है। तो अल्टीमेटली वो सभी चीज़ें या वो सभी डाउट्स इस इंसान के इनकी सुबह से लेकर अब तक तो क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? मॉरलिटी को डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। बीच में अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, वो फीलिंग है। देखिएगा, वाटर एलिमेंट है एंड एयर एलिमेंट है। बेसिकली मोरल तो इनका डाउन हो चुका है। आपसे दूर होकर, आपको दूर करके, भरोसा ना करके, आपको ना समझकर मोरल तो यहाँ पर पूरी तरह से डाउन भी हो गया है। और अगेन कहना चाहूँगी कि अपने आप को उसी जगह पर लौट कर देख रहे हैं ना ये पर्सन, तो इसलिए और ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन परेशान हुए पड़े हैं। यहाँ पर बैठकर जब इस इंसान को आपकी यादें, आपसे जुड़ा हुआ वक़्त याद आ रहा है, तो ये और ज़्यादा आपको लेकर अपने दिल में फीलिंग्स डेवलप होते हुए पा रहे हैं। ये उतना ज़्यादा एक अट्रैक्शन जो जिसकी मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ ना, वो इन्हें ज़्यादा हो रही है। ठीक है? सो बेसिकली आपको लेकर अट्रैक्शंस इसीलिए है क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरह से इस फ़ेज़ में देख रहे हैं। वापस उसी सिचुएशन में देख रहे हैं जिसमें काफ़ी टाइम से रहे हैं। और अब ये पर्सन कंपैरिज़न्स कर पा रहे हैं। पहले एक वक़्त पे आकर ये कर भी नहीं पा रहे थे। तो वही चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह से लेकर अब तक में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। अभी तक इनके साथ ही औरों की गाइडेंस सुन रहे थे, उनके हिसाब से चल रहे थे, उनकी गाइडेंस सुनकर ये अपने आप को उस हिसाब से लेकर चल रहे थे। तो ये मैं यहाँ पर अधिकतर देख पाई हूँ, ठीक है? गाइडेंस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्प्रेड गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स या हाई प्रीस्ट मुझे ऐसे भी चांस दिख रहे हैं भाई कि इस इंसान को ना यहाँ से रिलेटेड कोई सच भी समझ में आया है या ये उसको समझना शुरू कर दिए हैं। कैंसर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। बेसिकली ये चांसेस हैं कि आपके पर्सन को कंट्रोल में करने के लिए इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी करा गया हो, क्योंकि ये भी एक तरह से डेविल की एनर्जी है, ताकि ये रिस्ट्रिक्ट रहें, अपने दिल की ना सुने या अपने हिसाब से फैसले ना लें। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें इनके सामने निकल कर भी बाहर आई हैं, जिसके चलते ये पर्सन कुछ लॉजिक्स
ज़्यादा देख रहे हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहे हैं। और इस इंसान के सामने कुछ ये सच बाहर निकल कर आया है, जिसके चलते ये पर्सन अपनी सुबह में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तरफ बढ़ते हुए अपने आप को पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही है। ये इस तरह की इच्छाएँ इनके दिल में डेवलप हो रही हैं। तो ये भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, एक तो दिवाली, होली, अमावस्या, पूर्णिमा, इन पर ये चीज़ें, ये काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपके पर्सन उस तरह के सच को जान पा रहे हैं या फ़ील कर पाए हैं। तभी यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज़, इस तरह की सोच इनकी यहाँ पर डेवलप हुई है। ठीक है? ये भी चांस बन सकते हैं काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में। ट्रस्ट को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए, इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बन रही हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सक्सेस को सक्सेस ने, 6 ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई करा। मैं एक और कार्ड ले रही हूँ, 8 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है और ये है आपका एयर एलिमेंट। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, बेसिकली उस वक़्त पे ना इस इंसान ने आपके भरोसे को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। तभी तो इन्हें अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ रही है, बड़ा सब्र रखना पड़ रहा है, बड़े सोर्सेज़ इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। यानी कि उनका भरोसा जीतने के लिए या उन पर ब्लाइंडली भरोसा करने की वजह से इस इंसान ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने कदमों के नीचे इस लेवल पर कुचला कि आपका भरोसा ही उठ गया। इनसे, प्यार से, रिश्ते से, सबसे। और इसी रीज़न के चलते इन्हें ना इतनी प्लानिंग या इतना सोचना भी पड़ रहा है। पहले ये इतना सोचते नहीं थे जब ये आपके साथ रिश्ते में थे या आप इनके साथ थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि इन्हें ये लग रहा है कि अब आपका दिल जीतना, आपका भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है, या इतनी जल्दी ये नहीं जीत पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस आर्ग्यूमेंट में, इस मैं की धुन में भागने के चलते इस इंसान ने अल्टीमेटली आपको अपने आप से बहुत दूर कर दिया। आपके दिल से अपने आप को पूरी तरह से उतार दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो सभी चीज़ें भी इस इंसान के दिल में यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। वो मुझे फीलिंग इनकी यहाँ पर बनती हुई दिखी। यहाँ पर इवन ये भी देखिएगा, अब ये पर्सन उस कश्मकश में है कि वापस जो जा रहे थे, चलते चले जाएँ या लौट कर आ जाएँ। मतलब मूव ऑन तो करा गया, यहाँ पर आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके साथ को यहीं रख कर, छोड़कर आपकी ज़िंदगी से दूर गए। तो दूर ही चलते चले जाएँ या वापसी यू टर्न लेकर आ जाएँ, आपको फिर से जीत लें, आपके प्यार को फिर से जीत लें, और क्या करें? क्या किसमें कामयाब होंगे? आप बताइएगा, इसमें कामयाब हो पाएँगे या नहीं? क्योंकि इनके दिल में भी यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक यही सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। जीतना है आपको, आपके प्यार को, आपके भरोसे को, तो वो चीज़ है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए। तो पहला है, आई विल नेवर फॉल इन ट्रू लव अगेन। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि अब ये आपके प्यार में जो गिरे हैं, या वो एहसास, वो समझ इन्हें आई है ना, अब ये उस समझ के बाद किसी और के प्यार में इस लेवल पर नहीं गिर पाएँगे। आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ माय ट्रॉमेटिक मेमोरी, और अब इन्हें अपने हर वो ट्रॉमेटिक मेमोरी जिसमें इन्होंने ये सभी चीज़ें मेस्ड अप कर दी, वो याद आ रही हैं, आपसे ही कहना चाह रहे हैं। आई मेड अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी भूल कर दी इन्होंने आपको छोड़कर, आपसे दूर आकर। समटाइम्स आई हियर योर वॉइस, अब इन्हें कभी-कभी तो आपकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस चीज़ के लिए इन्हें अवेयर करा हो, वार्न करा हो कि भई तुम नहीं हो, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम बदल रहे हो। और इसके पीछे क्या है, उस चीज़ को समझो, उस सच को देखो। उसका सच आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या निकल कर आया है। तो वही इन्हें आपकी आवाज़ जैसे मानो कानों में सुनाई पड़ रही हो। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन, इवन ये कहना चाह रहे हैं कि अब ना इन सभी चीज़ों के चलते ये एहसास होता जा रहा है जैसे सोल लेवल पर एक-दूसरे से आज भी कनेक्टेड हैं, या सोल लेवल पर आज भी एक-दूसरे से कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, आई रियली वांट टू कम बैक, और अब रियली एक्चुअली में जाना आना चाहते हैं। आपको जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं।
ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। इस सिचुएशन में अब व्यूअर्स को कैसे डील करना चाहिए? क्या करना चाहिए अब व्यूअर्स को? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, वॉचिंग कलर्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपके डिस्टेंस थंडर। देखो आपसे भी ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहली चीज़ तो हर एक चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड आपको देना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आ रही हैं। आपको वो खुशियाँ इसीलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अभी भी आप कहीं न कहीं अपने आप को पीछे ही रखे हुए हो, और पीछे रख कर भी आप अपने आप से चीज़ों को सही तरीके से समझने की जगह उ उन्हें काफ़ी उलझा रहे हो। आपसे ये बोला जा रहा है बस मन में एक थॉट रखो, उसको ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में जो भी बीते वक़्त में हुआ वो सब ख़त्म हो गया। जो भी नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी वो अब क्लियर हो गई। हवा जो थी ना, जो एक नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आप पर डालती थी, वो भी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब आप अल्टीमेटली यहाँ पर रिलैक्स होकर अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे हो। आप अब हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को यहाँ पर ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, या आप की ज़िंदगी एकदम यहाँ पर खुशियों से भर गई है। तो इस अफ़र्मेशन को आपको यूज़ करने के लिए बेसिकली डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो यही चीज़ें होते देखना, तो ये चीज़ें आप करना शुरू कर दो। अपने माइंड को, अपने दिल को, सबको ये चीज़ें समझा दो कि सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, सब चीज़ें एकदम सॉल्व आउट हो गई हैं, और एक्चुअली में ये चीज़ें होंगी, एक्चुअली में ये चीज़ें हो जाएँगी। ये आपसे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग से तो अक्टूबर के एंड तक आते-आते मेरे यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स मुझे ये खबर दे देंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में चीज़ें सॉल्व आउट हो गई हैं या होना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में वाइब्स आ रही हैं। तो इसको क्लेम करो, ग्रैटिट्यूड दो, और ऑब्वियसली जैसे मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि भई देखो भरोसा तो आप ही का काम आएगा। मेरा भरोसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपका भरोसा यहाँ पर जीतेगा। तो ये ज़रूर से आपको करना है, ठीक है? सो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।